आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है देव प्रतिमा के आधार पर पूजा आराधना। देव प्रतिमा के आधार पर की गई पूजा आराधना सर्वसुलभ एवं सामान्य मनोभूमि के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यदि उसके पीछे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ और अवांछनीयताओं को हटा दिया जाए तो इस माध्यम को व्यक्ति एवं समाज के भावनात्मक एवं नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत ही सहायक सिद्ध पाया जाएगा। अमुक स्थान की प्रतिमा में अमुक प्रकार के चमत्कार हैं, जैसी मान्यताओं के पीछे यह बुद्धि काम करती है कि उस स्थान पर प्रतिस्थापित देवता अन्य देवताओं से भिन्न अस्तित्व का अथवा भिन्न सामर्थ्य का है, यह सोचना भ्रमपूर्ण है। सर्वत्र एक ही सत्ता संव्याप्त है। अलग अलग स्थानों पर स्थापना से उसे विखंडित नहीं किया जा सकता। चमत्कार प्रतिमाओं में, विधि विधानों में अथवा मंत्रों में नहीं होते। यह सब तो श्रद्धा की गहराई का प्रतिफल मात्र है। अनेक देववाद ने जनमानस में बिखराव एवं विरोधाभास उत्पन्न कर दिया है और उस आधार पर परस्पर विरोधी अनेक संप्रदाय खड़े हो गए हैं। इसी प्रकार देवता अमुक प्रकार के उपहार या स्तवनों द्वारा प्रसन्न नहीं होते। यह मान्यता भी भ्रमपूर्ण है। इस भ्रांति की आड़ में पुजारियों ने भावुक लोगों से देवताओं के नाम पर लूट खसोट का जाल फैलाया और अपना घर भरा है। तरह तरह की भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अमुक प्रकार के प्रलोभन देकर देवताओं से अनुग्रह वरदान प्राप्त करना संभव नहीं है। यह मान्यताएं भी भ्रमपूर्ण है। ऐसी ही कई अवांछनीयता जुड़ जाने के कारण कई सुधारकों को मूर्ति पूजा का खंडन करना पड़ा है। वस्तुतः उसमें खंडन जैसी कोई बात है नहीं। पुस्तक एक मूर्ति है। उसमें छिपी हुई आड़ी टेढ़ी लकीरों के रूप में अक्षर होते हैं। देखने में यह पुस्तक प्रतिमा सर्वथा जड़ है। उसमें चेतन नहीं खोजा जा सकता, पर उस पुस्तक के सहारे हमारे मन क्षेत्र में मनुष्यों द्वारा प्रतिपादित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न होते और पनपते हैं। इस मन में वह चेतना भी है। गीता की पुस्तक जड़ है। उसे झिंगुर, कीड़े, चूहे आसानी से काट सकते हैं, पर इतने भर से उस ज्ञान प्रतिमा का मूल्य किसी भी प्रकार घट नहीं सकता। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए दिव्य संवाद उसके पृष्ठ पर पढ़ा जा सकता है और वैसा ही लाभ लिया जा सकता है जैसे कि उस अवसर पर स्वयं उपस्थित रह सकने पर हो सकता था। पत्र व्यवहार में कितना महत्वपूर्ण आदान प्रदान होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। महत्वपूर्ण इकरारनामे और दस्तावेज जड़ कागज होते हैं, पर उनके आधार पर कितने बड़े फैसले होते हैं इसे कोई नहीं जानता। चूँकि कागज पानी से गल सकता है, इसलिए इस पर लिखे आलेखों का कोई महत्व नहीं। ऐसा सोचना उपहासवाद पूर्ण है। हम अपने पूर्वजों, गुरुजनों अथवा मान्य प्रतीकों के प्रति असीम सामान्य रखते हैं और उनकी अवज्ञा पर दुख मनाते हैं एवं रोष प्रकट करते हैं। भगवान जड़ तो नहीं है, पर वह जड़ पदार्थों में समाया हुआ न हो ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब जड़ चेतना सभी में उसकी सत्ता विद्यमान है तो प्रतिमा में उसकी उपस्थिति न होने की बात भी क्यों सोची जाए।
मानसिक ध्यान की सफलता के लिए मस्तिष्कीय विकास सामान्य स्तर की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचा होना चाहिए। यदि उसे अध्ययन, चिंतन, मनन आदि के द्वारा गहरा गोता मारने, कोमल संवेदनाओं को उभारने, किसी बात पर देर तक गंभीर चिंतन कर सकने योग्य विकसित न किया होगा तो समुचित ध्यान कर सकना संभव ही न हो सकेगा। अविकसित मानसिक स्तर के लोग इंद्रिय संवेदना भर अनुभव कर सकते हैं। वे कान या आँख की सहायता से देख या सुनकर कुछ सोच समझ सकते हैं। कवियों, वैज्ञानिकों एवं दृष्टाओं जैसे सूक्ष्म चिंतन उसके लिए संभव नहीं होता। अस्तु उन्हें उसकी स्थिति के अनुरूप दृश्य प्रतिमाओं के आधार पर परमात्मा की समीपता का उपासना उद्देश्य पूरा कराना होता है। हर व्यक्ति नए क्षेत्र में प्रवेश करते समय बालक ही होता है, चाहे वह अन्य विषयों में कितना ही सुयोग्य क्यों न हो। कोई अच्छा वकील अपने विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, पर उसे नया शिल्प सिखाते समय बाल कक्षा के छात्र की तरह ही आरंभ करना होगा। उपासना जिसका विषय नहीं रहा है, वे अन्य विषयों के विद्वान होते हुए भी इस क्षेत्र में नौसिखी की तरह ही प्रवेश करते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।